दिल्ली हमारी राजधानी, इंडिया का दिल। लेकिन हर साल एक और चीज छा जाती है, स्मॉग। अरे भाई, ये कोई हल्की फुल्की धुंध नहीं है। ये तो पोल्यूशन का ऐसा कंबल है जिसमें सांस लेना मुश्किल, देखना मुश्किल और सोचना भी मुश्किल। दिल्ली को जैसे एक गहरी सांस लेने की जरूरत है, पर हवा बोल रही है, होल्ड माय चाय। याद है वो पोल्यूशन मास्क? वो तो टेम्पररी सॉल्यूशन होने थे, पर अब तो वो दिल्ली वालों के स्ट्रीट फूड के प्यार जैसे कॉमन हो गए हैं। और हमारे चाट के प्यार की तरह ही ये पोल्यूशन हर साल और भयानक होकर वापस आता है। ये बस इनकन्वीनियंस नहीं है, ये तो हेल्थ हैजर्ड है। हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स की लाइन लग जाती है। स्कूल्स को बैन करना पड़ता है। कबूतर भी ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें फेस मास्क की जरूरत है। कुछ तो करना पड़ेगा। ये स्मॉग कोई सीजनल विजिटर नहीं है, ये तो परमानेंट रेजिडेंट बनता जा रहा है और खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। था तो इस डेली स्मॉग पार्टी का जिम्मेदार कौन है? सच बताऊं तो ये तो एक ब्लेम गेम तमाशा बन गया है, पर कुछ कल्प्रिट्स तो साफ हैं। सबसे पहले हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स आज समाज से सीखी गाड़ियां और फैक्ट्रीज। दिल्ली की सड़कों पर तो गाड़ियों का मेला लगा रहता है और हर गाड़ी धुआं उगल रही होती है। और फैक्ट्रीज को तो भूल ही नहीं सकते, जो दिन रात चलती हैं और हवा में तरह तरह की गंदगी फैलाती हैं। लेकिन रुको, एक ट्विस्ट है। पता चला है कि पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान भाई भी इस स्मॉग में अपना योगदान दे रहे हैं। अब ऐसा मत सोचना कि किसान धुआं छोड़ते हुए ट्रैक्टर्स चला रहे हैं। असल में वो अपनी धान की फसल के बाद बचे हुए पुआल को जलाते हैं, जिसे स्टबल कहते हैं, और उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है। ये तो एनवायरमेंटल पासिंग द पार्सल जैसा है, और आखिर में स्मोकी पैकेज दिल्ली के पास आ जाता है। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे, किसान ऐसा क्यों करेंगे? क्या उन्हें साफ हवा नहीं चाहिए? जरूर चाहिए भाई, लेकिन वो भी मजबूर हैं। देखो, धान की कटाई के बाद उन्हें जल्दी से गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार करना होता है। स्टबल जलाना सबसे आसान और सस्ता तरीका है। बाकी विकल्प, जैसे कि स्टबल हटाने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल करना, बहुत महंगा और समय लेने वाला है। ये तो वही बात हो गई ना, ईजियर सेड देन डन। हम किसानों को सिर्फ स्टबल जलाना बंद करने के लिए नहीं कह सकते, बिना कोई बढ़िया विकल्प दिए। उनका भी तो काम है भाई। सेक्शन 4, क्लियरिंग द एयर सॉल्यूशंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। तो कैसे छुटकारा पाएं इस अनवांटेड गेस्ट, इस स्मॉग मॉन्स्टर से? इसके लिए तो टीम एफर्ट की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहले हमें दिल्ली में अपनी गलतियों को सुधारना होगा। गाड़ियों के लिए स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। समझो, ये शहर के लिए एक डिटॉक्स डाइट है। हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों के लिए हमें स्टबल मैनेज करने के बेहतर तरीके ढूंढने होंगे। सरकार ऐसी मशीन्स को बढ़ावा दे रही है जो स्टबल को डीकंपोज कर सकती हैं और उसे फर्टिलाइजर में बदल सकती हैं। ये तो जादू जैसा है, पर कम धुएं और ज्यादा खाद के साथ। और अवेयरनेस की पावर को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें सभी को इस समस्या और इसके हल के बारे में जागरूक करना होगा। आखिरकार हम सब इसमें साथ हैं, है ना? हम सभी। सेक्शन 5, यूनाइटेड वी ब्रीथ, अ कॉल टू एक्शन। दिल्ली का पोल्यूशन कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है। ये तो बिल्कुल बॉलीवुड मूवी जैसा है। थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, पर आखिर में हम सब एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। सरकार, किसान और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। हमें क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना होगा और अपनी रोज की जिंदगी में सोच समझकर फैसले लेने होंगे। याद रखें, जो हवा हम सांस लेते हैं वो हमें सबको जोड़ती है। अब समय आ गया है कि हवा को साफ किया जाए और दिल्ली और देश के लिए एक स्वस्थ भविष्य बनाया जाए। तो आइए हम सब अपना योगदान दें, क्योंकि जब बात साफ हवा की हो तो हर सांस कीमती है।